नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में 4 युगों का जिक्र किया गया है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर व कलयुग। इसमें से कलयुग को श्रापित यानी सबसे खराब युग कहा गया है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो कलयुग है, और यह शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि दिन प्रतिदिन कलयुग की हालत बद से बदतर होती जा रही है। वैसे कलयुग के बारे में ये लाइन तो आपने जरूर सुनी होगी। रामचंद्र कह गए, सिया से ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुगेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा। दोस्तों, कौवा मोती खाएगा या नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कलयुग के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जिसका जिक्र हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में किया गया है, और यकीनन इसे जानने के बाद आप भी कलयुग को श्रापित युग मानने लगेंगे। दोस्तों, क्या है कलयुग की पूरी सच्चाई? कलयुग दोस्तों सनातन धर्म का चौथा और अंतिम योग है। कलयुग पुराण में कलयुग की कालावधि 4,32,000 साल बताई गई है। वर्तमान का युग कलयुग ही है। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। पुराणों को ध्यान में रखकर विशेषज्ञों द्वारा की गई गणना के मुताबिक अभी कलयुग में 5,000 वर्ष ही बीते हैं, यानी कि कलयुग का अंत होने में अभी 4,27,000 साल बचे हुए हैं। इस युग में धर्म का सिर्फ एक ही स्तंभ दया बचा है, जो कि इस युग के अंत तक समाप्त हो जाएगा। वहीं इस युग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा 25% बताया गया है। साथ में यह भी कहा गया है कि पुण्य की यह मात्रा कलयुग के अंत तक घटकर शून्य हो जाएगी। इस युग में इंसान की औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच बताई गई है, यानी लगभग 3.5 हाथ, और आयु 80 से 90 साल बताई गई है। लेकिन साथ में विष्णु पुराण में यह भी बताया गया है कि जैसे जैसे कलयुग का अंत नजदीक आएगा, मनुष्य की आयु सीमा घटती जाएगी। परंतु में मनुष्य की आयु घटकर मात्र 20 से 30 साल रह जाएगी। उस समय छोटे छोटे बच्चे गंभीर बीमारियों का शिकार होंगे। अल्पायु में ही बच्चों की आंखों पर चश्मे और बालों में सफेदी छा जाएगी। हर इंसान रोग से परेशान होगा। बच्चे से लेकर बूढ़े तक कलयुग में हर कोई चिंताओं से घिरा रहेगा। कलयुग के अंत में विवाह एक प्रकार का समझौता होगा। जिसके पास पैसा होगा, स्त्रियां उन्हें ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी, और जो दहेज देगा उनके घर की स्त्रियों का विवाह होगा। लोगों में एक दूसरे के प्रति समर्पण और सम्मान का भाव समाप्त हो जाएगा। रिश्तों का महत्व नहीं रहेगा। पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे। विश्वास किस चिड़िया का नाम है, लोग भूल जाएंगे। जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वो उतना ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। ऐसे ही लोग विद्वान और धर्मात्मा कहलाएंगे, और ऐसे ही लोग समाज में पूछे जाएंगे। दोस्तों, वर्तमान समय में जिस तरह से धरती पर धर्म और पाप बढ़ रहा है, इस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने आ रही है। उस हिसाब से देखा जाए तो ये सारी बातें सच होती नजर आ रही है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक कलयुग के अंत में धरती के एक हिस्से में जहां लोग बाढ़ से तबाह रहेंगे, तो वहीं दूसरे हिस्से में लोगों को सूखे के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। और जैसे जैसे कलयुग का अंत नजदीक आएगा, पृथ्वी पर मौजूद सारी नदियां सूखती चली जाएंगी। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, इस कलयुग में पद्मा और सरस्वती नदी का पानी पहले ही सूख चुका है।
अब एकमात्र सिर्फ गंगा बची है। ये भी कलयुग के अंत तक विलुप्त हो जाएगी। उसके बाद पानी की कमी की वजह से धरती फटने लगेगी और फिर एक समय ऐसा आएगा कि जब लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरसकर अपने प्राण त्यागने लगेंगे। उस समय धरती पर चारों ओर सिर्फ अधर्म का बोलबाला होगा। लोगों का हृदय से दया भाव समाप्त हो गया होगा। लोग सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे और खाने के एक एक दाने के लिए अपनों का खून बहाने से भी नहीं कतराएंगे। कलयुग में पाप की सीमा पार हो जाएगी। लोगों के हृदय में धर्म का स्थान अधर्म ले लेगा। उसके बाद धरती पर दुष्टों के संहार के लिए भगवान विष्णु अपने कल्कि रूप में अवतरित होंगे। भगवान विष्णु का ये कल्कि अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। उस वक्त वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे। उनके एक हाथ में तलवार होगा तो वहीं उनके दूसरे हाथ में तीर कमान होगी। धर्म ग्रंथों के मुताबिक जिस तरह त्रेतायुग में भगवान श्री कृष्ण के बैकुंठ लौट जाने के बाद द्वापर युग की शुरुआत हुई थी, ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग में भगवान कल्कि पापियों का संहार करके बैकुंठ लौट जाएंगे, तब धरती पर भयंकर प्रलय आएगा। जीवन समाप्त हो जाएगा। तब एक बार फिर से एक नए युग की शुरुआत होगी, जो कि सतयुग होगा।